महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। हर अखाड़े के मुख्य साधु संत इस वक्त स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 बजे तक 5 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। तो अभी के ये बड़े अपडेट्स हम आपको दे दें। महाकुंभ से जुड़ी जो जानकारियां हैं, 2 बजे तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया है। आस्था की डुबकी वो लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि देर शाम तक ये आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत पहुंच रहे हैं। हादसे पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में कहीं भी पवित्र स्नान करें। ऐसा कोई विशेष स्थल नहीं है जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए एकत्र हों। ये तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है। इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आपने सुना। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि आपकी जान भी उतनी ही जरूरी है, हिफाजत उसकी करें। संभल कर रहें, वहां पर बहुत सावधानी बरतें। और ये देखिए, दोनों तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर साधु संत स्नान करने के लिए पहुंचे थे और पुष्प वर्षा की गई है आसमान से। वो जो विहंगम दृश्य इस वक्त आपके सामने है, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर गुलाब की ये जो पंखुड़ियां जब गिराई जा रही थी, जब पुष्प वर्षा की गई है, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, आसमान में उड़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर और इसी के जरिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई। ये आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां जो आपको नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी अवधेश यहीं पर मौजूद हैं, सीधे मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। अवधेश, अभी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर आसपास, क्या दृश्य है मेला क्षेत्र में? बिल्कुल तस्वीरें दिखा देते। देखिए, जूना अखाड़े के जो संत हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं। जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के जो संत हैं उनका स्नान संपन्न हो गया। तो अखिलेश, 7 सन्यासी अखाड़े हैं जिनका नाम है महानिर्वाणी, अटल, आनंद, आवाहन, निरंजनी और जूना। ये 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। अब 3 बैरागी अखाड़े हैं, उनके आने की तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई हैं। वो 3 अखाड़े आ रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और एक अलग चीज़ देखने को मिली है कि सामान्य तौर पर शाही स्नान के दिन एक बार या 2 बार हेलीकॉप्टर घूमकर जाता था, पुष्प वर्षा कर देता था, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि जितनी बार अखाड़े आते हैं उतनी बार हेलीकॉप्टर आता है और उन पर पुष्प वर्षा कर जाता है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से संतों को थोड़ा सा जो उनके मन में शोक है या फिर उनके मन में कुछ नाराज़गी भी होगी आज जो घटनाएं हुई, उसको साधने की कोशिश पुष्प वर्षा के जरिए भी की जा रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही संत यहाँ के जो वैभव हैं और इन्हीं के चलते शाही स्नान या महाकुंभ इतना भव्य होता है। और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये सूरज ये बाएँ की तस्वीर दिखा रही है। ये जो धीरे धीरे जो संत हैं, महंत हैं, उनके आने का क्रम जारी है और अब इंतज़ार हो रहा है 3 बैरागी अखाड़ों का, निर्मोही यानी अखाड़ा, निर्वाणी यानी अखाड़ा और दिगंबर यानी अखाड़ा का। इन सब के बीच ये हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं संगम की, जहां पर गंगा और यमुना का, अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। वहां पर भी जो आम श्रद्धालु हैं वो लगातार स्नान कर रहे हैं और यही वो क्षेत्र है जहां पर रात 1 बजे के आसपास एक हादसा हो गया था और अब इसके बाद यहाँ पर सामान्य स्थिति है, स्नान चल रहा है। तो अखिलेश, अब इंतजार 3 बैरागी अखाड़ों का है, वो आएंगे तब वैष्णव परंपरा का दर्शन शुरू होगा। अभी तक हमने शैव परंपरा का वैभव देखा, अब वैष्णव परंपरा के दर्शन हमें नजर आने वाले हैं। बिल्कुल अवधेश, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब जरा विशाल के पास भी चल लेते हैं। विशाल, आज की सुबह जरूर उस प्रयाग क्षेत्र से मायूसी वाली थी,
उदासी वाली खबर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं फिर से ये पूरा जो मेला क्षेत्र है ये गुलजार हो रहा है साधु संतों से। देखिए, साधु संतों से मेला क्षेत्र हमेशा से गुलजार रहा है और आज भी महाकुंभ का मेला क्षेत्र साधु संतों के शाही स्नान जो कि सांकेतिक तौर पर किया जा रहा है हादसे के बाद, आज भी ये गुलजार है। लेकिन सुबह जो दुखद हादसा हुआ उसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे अब तक मेला क्षेत्र में टकराए हैं जो अपनों की तलाश में हैं। उन्हें अब तक कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो लगातार अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। मुझसे कई सारे लोग टकराए जो ये जानना चाह रहे हैं कि लगभग 1 से 3 बजे के बीच में सुबह जो उनके साथ में लोग थे, अगर उस बीच में वो गायब हुए हैं तो कहां पर मौजूद होंगे। बार बार हम यही कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये जानकारी साझा करनी चाहिए कि किस अस्पताल में कौन से घायल इस वक्त भर्ती हैं, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, और अगर उनसे कोई नंबर मिल सके परिजनों का जो महाकुंभ में आए हुए हैं, ताकि वो एक दूसरे से मिल सके, उन्हें जानकारी मिल सके। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि जो मेला क्षेत्र के एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, उनके हिसाब से तो कोई भगदड़ हुई ही नहीं है, उन्होंने जो बयान दिया है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर चाहिए कि अपनी तत्परता दिखाते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आएं। जो इसमें घायल हुए सुबह उनकी मदद करें। उन लोगों बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये 4 तस्वीरें जरा दर्शकों को जो हम दिखा रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं। जूना अखाड़ा के साधु जब पहुंचे थे स्नान के लिए, महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु जब पहुंचे वो तस्वीर है, पंचायती अटल अखाड़ा के साधु जब यहां पहुंचे उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, और निर्मोही अनी अखाड़ा के साधु संत जब पहुंचे हैं अमृत स्नान के लिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 तस्वीर एबीपी न्यूज पर महाकुंभ पर ये बड़ी कवरेज आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जरा विवेक के पास लिए चलता हूं, मेरे एक और सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। विवेक, आप कहां पर हैं अभी कुंभ मेला में, और क्या कुछ आप दिखा पाएंगे वहां से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त संगम द्वार पर मौजूद हूं। सामने की तस्वीरें संगम द्वार की हैं और संगम द्वार से जो लोग संगम की तरफ आ रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊं। अभी भी शाम को 4 बज रहा है पर लोगों का आना यहां लगातार जारी है। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आज स्नान कर लिया है और महाकुंभ में कुल स्नान की बात की जाए तो लगभग 25 करोड़ का आंकड़ा स्नान का पार हो चुका है। और अभी की बात करें तो अभी लगभग बचा हुआ लगातार लोगों का आना है। सामने की तरफ में जो झूसी की तरफ का पुल आपको दिखाई दे रहा है, अगर कैमरामैन प्रेम सिंह उसको जूम करके दिखा पाए तो अभी भी वो भक्तों से पटा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो लोगों का हुजूम है वो कहीं ना कहीं वहां पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जो अखाड़े हैं वो अपने अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उन अखाड़ों का वैभव भी देखने के लिए यहाँ पर रास्ते में खड़े हैं और उन अखाड़ों का जो वैभव जो चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो लगातार संगमनोस पर जाकर स्नान करने की अपनी जो उनकी इच्छा थी उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बताऊं कि 12 किलो घाट बनाए हैं, उन पर भी लोगों को स्नान करने की है, पर को संगम को लेकर एक विशेष श्रद्धा और एक विशेष आस्था है। इस कारण अधिकतर लोग संगम द्वार से होते हुए संगम तक जाने की कोशिश में हैं। पर संगम पर अभी भी जो एक कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा की अगल बगल के भी जो घाट वहां पर लोग हैं वो बड़ी संख्या में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आई? मैं यहीं अल्लाहपुर इलाहाबाद की हूँ, प्रयागराज। आप तो अक्सर फिर आती रहती हैं? हाँ, आती रहती हूँ जी। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम प्रयागराज में हैं। कैसी अनुभूति हो रही है? सर दिव्य अनुभूति के लिए शब्द नहीं है सर। सुबह से आके स्नान करने के बाद अभी तक हम यहाँ पे हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा सर। आप कहाँ से आए? हम रायपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है सर? 144 साल के बाद आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।